एक छोटे से गांव में जहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। माया की आंखें तारों जैसी चमकती थीं और उसके बाल रात के अंधेरे से भी गहरे थे। उसका सबसे प्रिय काम था गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे बैठना और पानी की कलकल आवाज सुनना। एक दिन जब माया नदी किनारे बैठी थी, उसने देखा कि एक छोटा सा कछुआ उल्टा पड़ा हुआ था, संघर्ष कर रहा था। माया ने धीरे से उसे सीधा किया और कछुए ने अपनी छोटी गर्दन बाहर निकाली, मानो धन्यवाद दे रहा हो। उस दिन से कछुआ रोज माया के पास आता और वे दोनों घंटों साथ बिताते। माया उसे कच्छू कहकर बुलाती थी। कच्छू की पीठ पर एक अनोखा नक्शा बना हुआ था जो पुराने जमाने की कहानियों जैसा दिखता था। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि वह नक्शा एक छिपे हुए झरने का रास्ता दिखाता है, जिसके पानी में जादुई शक्तियां थीं। वह किसी भी दुख को दूर कर सकता था, लेकिन कोई उस झरने तक पहुंच नहीं पाया था। माया ने सोचा कि शायद वह नक्शा सचमुच किसी जगह का रास्ता दिखाता हो। उसने कच्छू से पूछा, क्या तुम मुझे उस झरने तक ले जा सकते हो? कच्छू ने अपनी गर्दन हिलाई, मानो हाँ कह रहा हो। अगले दिन माया और कच्छू ने अपनी यात्रा शुरू की। वे घने जंगलों से गुजरे जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को जमीन तक आने से रोकते थे। उन्होंने पथरीले रास्तों को पार किया जहां माया के पैरों में दर्द होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कच्छू धीमी गति से चलता रहा, लेकिन हर कदम एक दिशा दिखा रहा था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हवा में एक अजीब सी शीतलता थी और फूलों की खुशबू और तेज हो गई थी। सामने एक बड़ी सी चट्टान थी और उसके पीछे से पानी की हल्की आवाज आ रही थी। कच्छू उस चट्टान के पास रुका और अपनी गर्दन उठाकर माया की ओर देखा। माया ने चट्टान पर चढ़ाई की और जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंची, उसकी आंखें खुली रह गईं। सामने एक छोटा सा झरना था जिसका पानी क्रिस्टल जैसा साफ था और उसमें से नीली रोशनी निकल रही थी। झरने के चारों ओर अनोखे फूल खिले थे जिनके रंग उसने पहले कभी नहीं देखे थे। माया ने झुककर झरने का पानी पिया। उसे तुरंत कोई जादुई बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके मन को एक अजीब सी शांति मिली। उसके दिल में जो भी छोटी मोटी चिंताएं थीं, वे मानो इस पानी में घुल गईं। उसे महसूस हुआ कि असली जादू दुख दूर करने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने और उससे आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाने में था। माया और कच्छू गांव वापस लौटे। माया ने किसी को झरने की सही जगह नहीं बताई, लेकिन उसने अपने अनुभव से मिली शांति और ज्ञान को सबसे साझा किया। उसने सीखा कि जीवन की सबसे खूबसूरत यात्राएं वे होती हैं जहां हम कुछ नया सीखते हैं, जहां हमें अपने अंदर की शक्ति का पता चलता है। और सबसे बढ़कर उसे यह एहसास हुआ कि असली खुशी किसी जादुई पानी में नहीं, बल्कि अपने आसपास के रिश्तों और प्रकृति के साथ जुड़ने में है। गांव के लोग माया के चेहरे पर एक नई चमक देखते थे और उन्हें ये जानकर आश्चर्य होता था कि एक छोटी सी लड़की और एक कछुए ने मिलकर ऐसा कुछ अनुभव